अद्भुत। प्राचीन दीवारें लगभग उसी अवधि की हैं जिसमें बाइबल के अनुसार शहर का विजय 1400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि न केवल ये दीवारें मौजूद थीं, बल्कि वे कैसे गिरीं। भूवैज्ञानिक अध्ययन सुझाव देते हैं कि एक शक्तिशाली भूकंप ने अचानक गिरावट का कारण बना होगा, कुछ ऐसा जो उस समय के लोगों के लिए आसानी से ईश्वर के सीधे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता था। कल्पना कीजिए कि आप वहां हैं, दीवारों को एक पल में गिरते हुए देख रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। इसे एक चमत्कार के रूप में देखना स्वाभाविक होगा और यही बाइबल के ग्रंथों में वर्णित है। पुरातत्वविदों के लिए यह खोज न केवल यरीहो और उसके किलेबंदी के अस्तित्व की पुष्टि करती है, बल्कि एक संभावित संदर्भ भी प्रदान करती है जिसे कभी मात्र धार्मिक मिथक के रूप में खारिज कर दिया गया था। एक बार फिर आस्था और विज्ञान मिलते हैं, हमें बाइबल के विवरणों को नई दृष्टि से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। खोज संख्या 3, तेल दान स्तंभ, राजा दाऊद के अस्तित्व का प्रमाण। 1990 के दशक में उत्तरी इजराइल में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने बाइबल की ऐतिहासिकता पर पूरी बहस को बदल दिया। एक प्राचीन पत्थर की शिला जिस पर अरामी भाषा में लेखन था। इस कलाकृति को तेल दान स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो सीधे तौर पर दाऊद के घराने का उल्लेख करती है, जो इजराइल के प्रसिद्ध राजा के वंश का स्पष्ट संदर्भ है। इस खोज से पहले कई विद्वान दाऊद को एक काल्पनिक व्यक्ति मानते थे, शायद वास्तविक योद्धाओं से प्रेरित, लेकिन ठोस ऐतिहासिक आधार के बिना। यह शिलालेख सब कुछ बदल देता है। यह ठोस प्रमाण प्रदान करता है कि दाऊद केवल एक साहित्यिक पात्र नहीं थे, बल्कि एक वास्तविक राजा थे जिनका वंश उनके दुश्मनों द्वारा भी मान्यता प्राप्त था। एक पत्थर मौन और स्थायी, युद्ध और क्षरण के सदियों के बावजूद बचा रहा, ताकि एक नाम को संरक्षित कर सके जो आज भी शास्त्र और धार्मिक परंपरा में गूंजता है। इस खोज की शक्ति के बारे में सोचें। यह पत्थर में उकेरी गई बाइबल इतिहास के एक पृष्ठ को खोजने जैसा है, जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरकर गवाही दी। यह साबित करता है कि बाइबल के कुछ हिस्सों की वास्तव में पुरातात्विक जड़ें हैं। और सबसे चौंकाने वाला विचार यह है, क्या होगा अगर यह स्तंभ केवल शुरुआत है? अगर हमारे पास दाऊद के रिकॉर्ड हैं, तो कितने अन्य राजा, भविष्यवक्ता और घटनाएं जो शास्त्र में वर्णित हैं, अभी भी छिपी हुई हैं, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। खोज संख्या 4, साइरस सिलेंडर, यहूदियों की स्वतंत्रता। 1879 में पुरातत्वविदों ने प्राचीन बेबीलोन में एक कलाकृति की खोज की जिसे मानवता के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक टुकड़ों में से एक माना जाएगा, साइरस सिलेंडर। मिट्टी से बना और कीलाक्षर में अंकित यह सिलेंडर 539 ईसा पूर्व का है और अब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित है। इस पर फारसी राजा महान साइरस निर्वासित लोगों को रिहा करने और उन्हें अपने देश लौटकर अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देने की अपनी नीति की घोषणा करते हैं। स्वतंत्रता का एक असाधारण आदेश।